तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्म एंड बिजनेस और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा काफ के ऊपर कि हम काफ को कैसे तैयार करें कि हमारी फीमेल काफ 1 साल से लेकर के न 15-16 महीने तक कंसीव करने के लायक हो जाए। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी तैयार की हुई 2 कटड़ियाँ हैं जो 1.5 साल की हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में उनको भी दिखाऊंगा जो तकरीबन 14-15 महीने की कंसीव करने लायक हो गई थी, लेकिन मैंने उनको गैबिन नहीं करवाया। सोचा 2 से 3 महीने बाद और जब ज्वार का सीज़न आ जाएगा तो उस टाइम पे गैबिन करवाएंगे, क्योंकि फिर उनका ब्याह गर्मियों में पड़ेगा। आप आज की डेट देख सकते हो कि 21 तारीख पे वीडियो बनी हुई है। और मैंने अपनी कटड़ियों को कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे न करके न इन कटड़ियों को सिर्फ़ और सिर्फ 14 से 16 महीने में कंसीव करने के लायक बना दिया। और कोई अलग से दवाई मेडिसिन यूज़ नहीं की गई है, बिल्कुल देसी तरीक़ों से, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। मेरा मकसद वीडियो डालने का सिर्फ यही है। तो हमारी काफ को तैयार करने की स्टार्टिंग उसी दिन से हो जाती है जब हमारी भैंस कंसीव कर लेती है। हम अपनी भैंस को सीमन रखवाते हैं पहले ही दिन से। तो गैबिन होने के बाद 6 से 8 महीने की गैबिन होने के बाद अपनी भैंस जब तक दूध देती है तो हम अपनी भैंस को अच्छी डाइट देते ही हैं दूध के लालच में। लेकिन जब अपनी भैंस दूध से हट जाती है हमें वही डाइट कंटिन्यू रखनी है जो हम दूध डाल देते टाइम भैंस को देते थे। उसमें कोई भी फेर बदल नहीं करनी है, ताकि हमारा काफ अच्छे से तैयार हो और उसको ईजी हो जाए जन्म लेने के बाद तैयार करने में। क्योंकि अगर बच्चा जन्म से ही कमज़ोर होगा तो उसको तैयार करने में भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा काफ आपका जन्म से ही अच्छी ग्रोथ है तो उसको तैयार करने में भी आसानी होगी अगर हेल्दी काफ है तो जब हमारी भैंस गाभिन कर जाएगी, काफ को जन्म दे देगी, तो हमें क्या करना है, आधा घंटे से 1 घंटे के गाभिन के बाद हमें बच्चे को पेट भर के न खीस पिलाना है। और वो जितना भी पीस के, क्योंकि खीस ही तय करेगा कि वो एक अच्छा काफ तैयार होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम अगर उसको खीस अच्छा पिलाएंगे तो उसमें आने वाले समय में बीमारियां भी कम आएंगी और वो इजीली ग्रोथ भी करेगा और इजीली तैयार भी हो जाएगा। हमें उसकी ज़्यादा केयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात कि उसकी पहले ही दिन से हमें क्या खुराक चालू करनी है, तो हमें पहले ही दिन से उसके लीवर के लिए, पेट के लिए डेली दोनों टाइम गुड़, थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गुड़ और 5 ml सरसों का तेल से स्टार्टिंग करनी है। सरसों का तेल क्या करेगा, आपके काफ को, वो पेट में कीड़े होते हैं जो वो पेट में कीड़े नहीं होने देगा और इजीली ग्रोथ करेगा आपका काफ। और 1 लीटर हमें 1.5 से 2 महीने में अपने काफ को सरसों का तेल पिला देना है। और ध्यान से सुने, 5 ml से स्टार्टिंग करनी है, हमें ज़्यादा नहीं देना है। शुरू में धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। और हमें पहले ही दिन से एवरी डे अपने काफ को 2 kg दूध से लेकर के ना 3 से 4 kg दूध तक पिलाना है दोनों टाइम का। तो हमारा काफ ईजिली तैयार होगा। और दूध पिलाना कितने टाइम तक है, आप उसको 1 से 2 महीने तक तो 2 से 4 kg पिला सकते हो। लेकिन जब आपका काफ 2 से 3 महीने का हो जाए तो आप उसको दोनों टाइम का 1 kg दूध पे लेकर के आएँ और साथ में आधा kg से लेकर के ना 1 kg फीड स्टार्ट करें। फीड कौन सी, जो आप अपनी भैंस को डालते हो वही। और फिर जब आपका काफ 6 महीने का हो जाए तो आपको फीड 2 kg कर देनी है
और दूध रखना है, दूध से आप हटा भी सकते हो 6 महीने के बाद, अगर पिलाना चाहो तो पिला भी सकते हो। तो आपका काफ इस तरीके से अगर आप केयर करोगे तो 14 महीने से लेकर के ना 16 महीने तक कंसीव करने के लायक हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कटड़ियाँ जो 1.5 साल की हैं। आप देखना उनकी हेल्थ, अभी थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपनी जोटियों की हेल्थ। इनकी एज बस 1.5 साल हुई है अभी। और ये देखो आप, PC 1116 बुल की कटड़ी है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के ना आएंगे। तो ये देखो जी, ये 2 से 3 महीने पहले भी हीट में आई थी, तकरीबन 15-16 महीने की एज में। तो मैं चाहता तो इनको तब भी प्रेग्नेंट करवा सकता था, लेकिन मैंने जून जुलाई का समय ही चूज़ किया, क्योंकि अगर इस टाइम पे हम इनको सीमन रखवाएंगे तो ये तकरीबन इनका ब्याह चौथे महीने का पड़ेगा, जिस टाइम पे दूध की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये अपनी जोटियाँ तकरीबन 2.5 साल की एज में बच्चे को जन्म दे देंगी। दोनों की दोनों बिल्कुल कंसीव करने के लायक हो चुकी है। एक अच्छा बॉडी वेट लिए हुए हैं दोनों जोटियाँ। अभी इनकी कोई डाइट नहीं है, थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। 3-4 महीने से इनकी फीड भी बंद है, वो 1 से 2 kg, वरना अब तक तो बहुत कुछ बन जाती। और ये देखो अब इस ब्यांत की उस भैंस की कटड़ी, और वो PC 11 बुल वाली कटड़ी वो आपने देखी। इनकी ऐसी आंखें फ्लैश की वजह से दिखाई दे रही थी।